गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब शायद कुशल अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद JR ब्रदर्स पर। तो हम आज रीजनिंग की जो क्लास है, कल हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, हम रीजनिंग की जो क्लास है वो सुचारू रूप से आज स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है जितेंद्र सर, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम भी आ रहा है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे देते हैं हम आपको कि आप यदि PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वो टेलीग्राम चैनल जी नाम है इसका फिक्स और 4700 प्लस आपको यहाँ मेंबर मिलेंगे। तो आपको यहाँ PDF आपके जो क्विज वो आपको यहाँ मिलेगी। तो आप यहाँ जुड़िए, अपनी क्विज सोल्व कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और यदि आपको कोई क्वेरी लेनी है तो हमारे जो इंस्टाग्राम ID है उसका नाम है JR ब्रदर्स 2022। तो यहाँ आप कोई भी क्वेरी हो हमारे से पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको समस्या हो। कल एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर ये क्या मेरी SSC MTS के लिए सहायक होगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रीजनिंग है जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ, वो 12th के बाद चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो सबके लिए ये लाभदायक रहेगी रीजनिंग। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, मतलब जिसमें रीजनिंग आती है उन सब कंपटीशन के लिए ये फायदेमंद रहेगी। तो हमने थोड़ा सा कल बताया भी था, लेकिन मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा अपना टॉपिक। जो मेन टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन, हिंदी में तो बोल देता हूँ रक्त संबंध। हमारे सामाजिक रूप से भी ये काम आता है, अपने रिश्तेदारी वगैरह में अपन रिश्तेदार निकालते हैं, वो ये टॉपिक काम आता है। तो आप इसमें यदि ज़्यादा निपुण है तो आप इसमें पूरी 100% यानी कि पूरा एक्यूरेसी कर सकते हैं। यदि आगे 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 के 5 सोल्व हो सकते हैं, मतलब उसमें 100% अपना ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो पजल वाला, दूसरा प्रकार होता है डायरेक्शन वाला, सिंबल्स वाला। ये जो डायरेक्शन है या इसे हम कह सकते हैं पॉइंटिंग टाइप भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने ये दोनों महत्वपूर्ण है। आज की 2022 की जो वैकेंसी है या 2021 की वैकेंसी है, उन्हें पूछे गए सवालों में से ये दोनों टॉपिक है, पजल वाला और सिंबल वाले क्वेश्चन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए। नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ। कभी आप सोचो कि गुरुजी हटेंगे फिर हम नोट करेंगे, तो आप इतना इंतजार नहीं कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लेना। तो हम बात करेंगे इनकी और इनकी महत्वपूर्ण। पढ़ाऊंगा मैं तीनों, लेकिन ये दोनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, पढ़ना ये भी है, छोड़ना कुछ नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है उसको 100% याद करना है। मेरे साथ पढ़िए डे वाइज, और उसके बाद आप फिर उसका वीक में दोबारा से रिवीजन करें और फिर मंथ में। इस प्रकार एक बार मेरे साथ, फिर उसी दिन इस प्रकार आपका 4 बार रिवाइज हो जाएगा टॉपिक। 4 बार टॉपिक रिवाइज होना मतलब उसका 100% आपने अर्जित कर लिया है। तो अब बात करेंगे हम पजल वाले टाइप की। तो चलते हैं आगे, आप किस प्रकार पता करेंगे। बताया था मैंने, लेकिन एक बार दोबारा से जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ। तो कई बच्चे कह रहे थे इसमें थोड़ी आवाज ठीक नहीं आ रही, तो इसमें मैं बताता हूँ आपको। जो मेल है, जैसे कोई पर्सन है वो मेल है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन करेंगे अपन, तो वो हो जाएगा पुरुष। इसका मतलब अपन क्या सोचेंगे, वो पुरुष है। अब ये मैंने कोई संबंध नहीं बताया इसमें, ये पता चल रहा है ये पुरुष है ओनली फॉर। यदि कोई फीमेल है
उसके ऊपर नेगेटिव साइन करेंगे, यानी कि वो महिला है। क्या संबंध है वो आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं एक पीढ़ी वाले, जैसे भाई बहन। ए भाई है यानी पॉजिटिव साइन और बी बहन है यानी माइनस है, तो इनके बीच में बता दिया है कोमा के बीच में यूज करेंगे, यानी कि दोनों एक पीढ़ी में निरंतर यूज करना है। पति पत्नी इनको यूज करेंगे, जैसे ए हस्बैंड है और बी वाइफ है, ये डैश मार्क लगा के। पिता पुत्र है तो ए पिता है और बी पुत्र है, तो उसके लिए ये भी जेंट्स है, तो ये नीचे वाला साइन यूज करेंगे। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने माता पिता का नहीं बताया, तो मैं आपको बताऊं माता पिता एक पति पत्नी वाले संबंध है, वो यहाँ आ रहा, ये क्वेरीज हो गया आपको। अब आप अलग से माता पिता का कोई रिलेशन बनाओगे तो दिक्कत रहेगी, लेकिन पति पत्नी तो है, तो यहां से वो आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो अब आगे बात करेंगे अपन क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, पजल वाला टाइप फर्स्ट, नाम क्या है पजल। पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है एक ही ओर इशारा करते हुए बी ने कहा, क्या कहा कि तुम्हारी मां मेरी मां की छोटी बहन है। तुम्हारी मां मेरी मां की क्या है छोटी बहन है, तो ए व बी में रिलेशन बताइए। रिलेशन बताइए। सोल्व करवा देता हूं ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आप एक बार खुद सोल्व करके देखेंगे, फिर मैं करवाऊंगा क्योंकि मुझे तो करवाना ही है, लेकिन आप प्रैक्टिस भी करेंगे इसके साथ साथ। मैं बताता हूं कि एक की ओर इशारा करते हुए बी ने कहा, क्या कहा तुम्हारी मां, एक ही मां, जेंडर अभी अपने को एक का नहीं पता तो ये टिक नहीं लगाएंगे। एक ही मां ये हुई, या आप यहां ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे साइन भी कर सकते हैं या ऊपर साइन भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। तुम्हारी मां मेरी मां की छोटी बहन है, तो बी यहां और इसकी मां, ठीक है ना। इसकी क्या है, ये दोनों क्या है, एक पीढ़ी का संबंध है, बहन है, तो ये कोमा, ठीक है। तो ए में बी में क्या संबंध है, तो अपनी मां है, उसकी बहन कौन हुई, अपनी मौसी, और मौसी का बेटा अपना मौसेरा भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना मौसेरा भाई। आंसर होगा कि ए और बी में ये दोनों अपने आपस में मौसेरे भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप साथ साथ चलिएगा या फिर बीच में वीडियो को रोक के या फिर बाद में देख लेना और अपने क्वेश्चन ताड़ लेना है, पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी उसमें ले लेना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, या स्क्रीनशॉट भी मान लिया करो, फोन है कि सी माता है, सी माता है किसकी, ए की, और ए व बी भाई। सी माता है ए की और ए व बी भाई है, ठीक है।
यदि डी पति है, ये कह रहा है कि डी पति है बी का, तो संबंध किसके पीछे पूछ रहा है? सी कौन है डी की। यदि डी पति है बी का, यहां आएगा ए बी का भाई है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा कि कैसे आएगा। 10 सेकंड है, जल्दी से बता दीजिएगा, फिर मैं आपको करवाऊंगा ये सवाल। चलिए तो करते हैं। सी माता है किसकी? ए की, ठीक है दोस्तों। ए बी का भाई है, सी माता है मतलब नेगेटिव साइन, फीमेल है तो नेगेटिव साइन, और यहाँ ए का जेंडर नहीं पता, लेकिन आगे अपने को पता चल गया कि ए बी का भाई है। भाई है मतलब मेल है, मेल मतलब पॉजिटिव, और किसका भाई है? बी का। लेकिन अपने को अभी तक बी का कोई कुछ नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, आगे बात करते हैं। यदि डी पति है बी का, अब ये कह रहा है कि डी पति है बी का, मतलब ये कौन है? वाइफ, और वो क्या है? हस्बैंड। वाइफ फीमेल, इसका मतलब माइनस साइन, और इसका हस्बैंड कौन है? डी, पॉजिटिव साइन। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? सी कौन है डी की, मतलब इसका संबंध इसके साथ क्या है? समझ रहे हो बात? ये इसका बेटा सी का, और ये इसकी बेटी यानी पुत्री, और ये उत्तर। तो जो पुत्री का हस्बैंड है वो क्या कहलाएगा इसकी मां का? बताओ सही है या नहीं है? बताओ कि इनका क्वेश्चन ये दामाद आया था, उनका ये आंसर सही है, तो ये इसकी सास हो जाएगी और ये इसका दामाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है। इसका मीनिंग तो सब जानते होंगे, पति पत्नी, क्योंकि इतना कॉमन सेंस सबको होगा। आगे कह रहा है ए और बी बहिनें हैं। क्या कह रहा है? ए और बी बहिनें हैं, और आगे है ए कोमा एफ बहिनें। अब रिलेशन किसके बीच पूछ रहा है? बी कोमा एम का संबंध बताइए। संबंध बताइए। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है यानी पति पत्नी है, ए और बी बहिनें हैं, और ए और एफ बहिनें हैं, तो बी का एम से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, साथ साथ सोल्व करते रहिएगा। ये मत सोचो कि यदि सर करवा रहे हैं तो मैं नहीं करूं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, बाद में आप और क्वेश्चन सोल्व करेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। तो बात करते हैं, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है, मीन ये हुआ ना इसका। अभी अपने को इनका जेंडर नहीं पता कि ये प्लस है या फिर ये प्लस है, या फिर ये माइनस है कि ये माइनस है, अपने को भी कुछ नहीं पता, अपने हिसाब से तुक्का नहीं लगाना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ए और बी बहिनें हैं, यहाँ रिलेशन यदि अपने मान लिया कि ए और बी बहिनें, कोमा लगा दिया। अब अपने को ये भी नहीं पता ए बहिनें हैं, ए और दोनों बता रखा है, तो इसका मतलब माइनस साइन। ठीक है, ए और एफ बहिनें, ए और एफ, इसका मतलब
ये और ये बहन है तो ये माइनस चिन्ह, और ये a माइनस, और इसकी बहन b माइनस। आ गया। ये तो यहाँ क्या है, सिर्फ उतार दिया अपने, और ये आपने वो दिखा रखा है बाद में कि a और f बहिने हैं, मतलब ये माइनस है। तो जब ये पत्नी है तो ये क्या हुआ, पति, इसका मतलब मेल, ये फीमेल हो गया। अब आगे क्या बात कर रहा है, b और m का क्या संबंध है, इस b का और इस m का क्या संबंध है, ये बताइए। आपसे बताता हूं कि a और b भाई है, और b और c भाई है। इसका शीर्षक क्या निकलेगा, आप बताइए। a और b भाई है, यानी दोनों भाई हैं, और ये दोनों भाई हैं। जब ये दोनों भाई हैं, यहाँ b है, ये इसका भाई है, तो ये a और c दोनों ये भी भाई होंगे, यानी कि a b c तीनों क्या हैं, भाई। समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं आया कि a और b बहन है और f और a बहन है, तो ये तीनों आपस में बहन हुई कि नहीं हुई, और अपने बहन का हस्बैंड, इस b का क्या लगा, बताइए आप। अब इतना सा रिलेशन आप बताइए, तो क्या इन दोनों का संबंध जीजा और साली वाला आया था, किस किस का क्वेश्चन ऐसे ही आया है, कमेंट में आंसर देते रहिएगा, क्योंकि इसमें आपकी प्रैक्टिस है। स्टेप वाइज चलोगे तो अपने आप अपने को जेंडर ही पता चल जाएगा, रिलेशन भी आ जाएगा, यदि आपको थोड़ा बहुत कुछ पता है तो उसमें भी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी बहने, ठीक है, आर और एस भाई है। क्वेश्चन क्या है, आर और एस, सही बना देता हूं, एस भाई, ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई है। आगे क्या कह रहा है, ए की बेटी आर की बहन है, कि ए की बेटी आर की क्या है, बहन है। तो संबंध किसने पूछ रहा है, बी का एस से क्या संबंध, बी और एस में रिलेशन पूछ रहा है, अपने को ये दे रखा है ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से संबंध बताइए, यानी एस से रिलेशन बताइए इसका। ठीक है दोस्तों, तो अपन करते हैं सोल्व। ए और बी दोनों क्या है, बहन है, इसका मतलब माइनस साइन, बहन है दोनों, माइनस साइन यानी फीमेल है। फिर बात कर रहा है आर और एस भाई है, आर और एस भाई है यानी पॉजिटिव साइन। अब क्या कह रहा है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी है यानी कि पुत्री, जो भी है आपने माना नहीं, कुछ भी बता नहीं रखा है, वो आर की बहन है, आर की बहन यानी कि ये माइनस, वो तो पुत्री है तो माइनस है ही, और इसका भाई कौन हो गया, पॉजिटिव। और आर का भाई कौन है, एस। तो इस ए के दो पुत्र और एक पुत्री होगी, बताओ पता चला कि चला, जहां ये फीमेल, ये दोनों फीमेल, ये दोनों आपस में फीमेल की बहन है, और इसके बाद ये इसकी पुत्री भी, और ये दोनों भाई हैं, और ये इसका भाई है, तो ये तीनों सिस्टर और ब्रदर हुए कि नहीं हुए। अब देखते हैं, अब संबंध क्या पूछा है, बी का एस से क्या संबंध है, ये बी है, इसका एस से क्या संबंध है। अभी अपन ने सोल्व किया था कि अपनी मदर की जो सिस्टर है वो अपनी क्या लगी, मौसी लगी नहीं लगी, आप बताइए। जो अपनी मौसी लगी कि नहीं लगी, और ए एस है, ये इसका क्या लगा। जो अपन बात करें तो एक तरीके से
बेटा ही हुआ। ये पूछ रहा है बी का एस से क्या संबंध है, तो ये इसका आएगा पुत्र से, ठीक है, बहन का पुत्र। और ये एस से पूछे तो ये आ जाएगा मौसी। समझ रहे हो आप? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी बहिन है, पजल टाइप है, तो ये लगभग ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ए बी वगैरह ये नाम भी दे सकता है, नाम तो उसमें आएंगे पॉइंटिंग वाले जो इशारा करेगा कि उसकी बहन उसकी वगैरह ऐसे, तो ये पजल वाला क्वेश्चन है, तो ये ऐसे ही होंगे। और आगे कह रहा है सी ए का भाई है, सी ए का भाई है और डी ई का भाई है, ये दोनों के भाई है। आगे क्या कह रहा है, यदि ई कोमा बी की बेटी है, किसकी बेटी है, बी की बेटी है, तो डी की मौसी पूछना है। क्या बात है, आज मौसी के क्वेश्चन आ रहे हैं। मौसी कौन है देखते हैं। ए और बी बहिनें बता दी गई हैं, दोनों फीमेल है, दोनों बहनें हैं, नेगेटिव साइन। आप भी कोशिश करिए, मैं तो इसका क्वेश्चन सोल्व कर ही रहा हूं। ए और बी बहनें हैं, यानी कि ए नेगेटिव बी नेगेटिव और बीच में कॉमा, ठीक। सी ए का भाई है, सी है जो ए का भाई है, तो ये क्या होगा, मेल भाई है तो प्लस, और ये ए। अब इस ए का जेंडर नहीं पता कि ये इसकी बहन है या इसका भाई है। अब आगे बात करते हैं, डी ई का भाई है, जो डी है वो ई का भाई है, तो ये पॉजिटिव और ये ई। अभी अपने को इनमें रिलेशन नहीं पता चला, तो ये अपने ऐसे डॉट डॉट बना लेते हैं। जैसे यदि ई बी की बेटी है, ये जो ई है जो बी की बेटी है, यहाँ अपने को जेंडर नहीं पता था इसका, लेकिन बेटी है तो क्या है, पुत्री है, तो ये क्या आया, ई नेगेटिव और इसका भाई कौन है, डी पॉजिटिव, ये यहां आ गया। तो डी की मौसी कौन है, ये कोई आपके काम आया, बताइए आप, ये यहां काम आया, आया नहीं आया, यानी कि ये इसके पुत्र, ये इनकी मां, ठीक है। आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, कंपटीशन में आप ये मत लिखिएगा, जब डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा आपके पास। तो डी की मौसी कौन है, डी ए रहा। और मौसी कौन होती है, अभी आपको बताया था कि जो मां की बहन होती है वही मौसी कहलाती है। इतना तो आपको कॉमन पता होगा, इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर भी है। तो देखिए कि जो डी है इसकी मां कौन, बी, और इसकी बहन ए, तो इनकी मौसी कौन है, ए। और यही कि आपको यही क्वेश्चन दे देता कि डी का मामा बताइए, कि डी का मामा कौन है, तो मामा कौन कहलाता है, अपनी मां है उसका भाई। तो जब ये सी ए का भाई है तो कॉमन सेंस की बात है कि ये बी का भाई हो, तो यहां मामा कौन आया, सी। तो अपने एक क्वेश्चन में दो रिलेशन सोल्व कर लिए, एक मौसी का एक मामा का, दोनों एक ही तरीके से। यदि यहाँ बहन का मौसी दिखा रखी, मामा पूछ सकता है। यदि ऐसे कह सकता था कि इसकी बी की सिस्टर कौन है, कई तरीके से बन सकता है, बी का भाई कौन है, या फिर ऐसे होगा डी का मामा कौन है। एक क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, एग्जामिनर का कोई पता नहीं है कि वो कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार डाल दे, आंसर वही रहेगा, तरीका अलग रहेगा बस, एक लैंग्वेज चेंज हो जाएगी क्वेश्चन की, तो उससे आपको गुमराह नहीं होना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन कि ए कोमा बी की बहन है, ए कोमा
बी की बहिन है सी कोमा डी का भाई है, ठीक है। डी कोमा सी का पिता है, ठीक है दोस्तों। और ई डी की माता है, ई डी की माता है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का डी से संबंध बताइए। आपको एक और खास बता दूं, जो अभी तक मैंने क्वेश्चन करवाए और जो अब करवा रहा हूं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पहले आए हुए हैं वो क्वेश्चन। तो इनको हल्के में मत लिएगा, सोल्व कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वापस आने के चांस कई बार हो भी जाते हैं इनका। तो जो ये क्वेश्चन है वो है हमारा असिस्टेंट जनरल किसका, 1996 का क्वेश्चन है। असिस्टेंट जनरल के क्वेश्चन में आया था 1996 में ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हम किस प्रकार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी की बहन है, तो इसका मतलब ए फीमेल, बी का जेंडर अभी को पता नहीं है, आगे चलते हैं। सी है जो बी का भाई है, यानी कि सी पॉजिटिव, बी का मेल अभी अपने को पता नहीं है, चलते हैं। डी सी का पिता है, जो डी है जो सी का पिता है, तो यहाँ अपने पास जगह नहीं बची, नीचे उतारते हैं। ये आया था ऐसे ए माइनस, डी का जेंडर अभी अपने पता नहीं है और सी पॉजिटिव। डी सी का पिता है, पिता है यानी पॉजिटिव, ये इसका पिता है। आगे क्या कह रहा है, ई डी की माता है, जो ई है जो डी की माता है, तो यानी कि ये क्या हो गया माइनस, माता है तो सिंपली पता चल रहा है कि फीमेल है। और ए का डी से संबंध बताइए, जो ए है उसका इस डी से संबंध बताइए, ये पूछ रहा है। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, अभी पता है नहीं है पाएगा, ठीक। अब एक दिमाग लगाइए, चाहे ये भाइयों चाहे ये बहन, चाहे ये भाइयों और चाहे बहन, ये है जो इसकी बहन है कि नहीं, और ये इसका भाई है कि नहीं। तो कॉमन नॉलेज में कहूं तो ये तीनों भाई बहन हैं क्या नहीं। तो जो सी का पिता है वो बी का पिता है और वो ए का भी पिता है। अब ये नहीं कह रहे कि पुत्री का, ये नहीं पुत्री का पिता है वो कुछ होता है, वो भी पिता ही होगा, पुत्र का पिता वो भी पिता ही होगा। तो कॉमन सी सेंस है, इनके बीच रिलेशन क्या बन रहा है, डी और ए के बीच में पिता, और ये माइनस है तो ये क्या है पुत्री। तो पिता पुत्री का रिलेशन है, तो ए का डी से संबंध बताइए। तो ए है, डी क्या लगता है इसका, ए का पिता है कि नहीं, तो अपना आंसर क्या आएगा पिता, ठीक है। आपने पूछा जब क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि ए का डी से पूछा है, ये क्या था डी का ए से क्या संबंध है, तो आता क्या पुत्री। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाओगे तो आधा आंसर आपको पता चल जाएगा। आप उस क्वेश्चन का आधा आंसर निकाल लोगे जब आपने को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन किसके बारे में बताना चाह रहा है। स्क्रीनशॉट मार लिया करो क्वेश्चन का, क्योंकि टाइम आपके पास ही नहीं है। 3 या 3.5 मंथ में अपने को ये जो कोर्स है रीजनिंग का वो कंप्लीट करवाना है। 0 to हीरो चलेंगे हम, कि जीरो वाले स्टूडेंट को भी लास्ट तक जब 3.5 या 3 मंथ हो जाएंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी एक हीरो बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि वो भी 100% के आसपास, पूरा 100% तो आजकल बन जाते हैं, लेकिन 100% कहूँगा नहीं, क्योंकि हर स्टूडेंट 100% नहीं ले पाता।
तो 90 से 100% के बीच आ पाएगा। यदि पूरी मेहनत के साथ पढ़ेगा और यदि मेहनत नहीं कर रहा है तो वो आज भी 0 है, कल भी 0 रहेगा और आने वाले कल यानी 3 मंथ बाद भी वो 0 रहेगा, उसका कोई उपाय नहीं। पढ़ना पड़ेगा जब भी आपको मेहनत मिलेगी। तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, P, Q का भाई है। क्वेश्चन क्या है? P, Q का भाई है और R, Q की माँ है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि S R का पिता है। S है जो R का पिता है, S R का पिता है और T S की माँ है। T है जो S की माँ है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? तो यह बताइए कि P का T से क्या संबंध है? क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और बहुत ही नॉर्मल सी क्वेश्चन मत लीजिएगा क्योंकि एग्जाम बहुत ऊंचे लेवल के में आया हुआ है। एसएससी, सीजीएल 2003 वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सोल्व कीजिए कि क्या आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अपने खुद को नापिए, खुद नापिए, कोई दूसरा नहीं नापेगा। अपनी कैलकुलेशन खुद कीजिए कि हम कितने पानी में हैं। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, एसएससी का सवाल है, सीजीएल का करते हैं। P, Q का भाई है। जो P है जो Q का भाई है मतलब पॉजिटिव भाई है, इसका मतलब मेल, और Q का भाई है तो यानी Q का जेंडर अपने को नहीं पता कि Q क्या है। R Q की माता है, इसको नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि अपने को ऊपर वाली पीडी में चलना पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं नीचे, ये पॉजिटिव जे Q। आगे कह रहा है R Q की माता है। माता है तो फीमेल है, मतलब माइनस साइन। अब S R का पिता है, S है जो R का पिता है, इस R का पिता है, पिता मतलब मेल, पॉजिटिव साइन। अब क्या कह रहा है? T S की माँ है, जो T है जो S की माँ है, ये तो और घूमता चला गया तो अपने को और नीचे लिखना पड़ेगा शायद। R माइनस S पॉजिटिव और J T S की माँ है यानी कि नेगेटिव साइन। ये पीडी बन गई, तो कौन सी कितनी पीडी बनेगी? 1 2 3 4 पीडीओं में क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं अपन, जब भी तो कह रहा था मैं हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि सवाल जो एसएससी का है और वो भी सीजीएल लेवल का। तो P का T से क्या संबंध है? जो P है वो इस T का क्या संबंध है? अब इसमें बताइए आप। इसकी मां, ये इसका पिता, ये इसकी मां, तो इसकी भी मां। मां का पिता अपनी मां है, उसका पिता अपना नाना लगा कि नहीं लगा? और नाना की मां एक तरीके से अपन बोले तो वो संबंध अपने है नहीं, अपन सामाजिक लैंग्वेज में बोल देते हैं क्या? पढ़ना। ठीक है, वैसे रिलेशन भी है। और ये क्या हुआ? इसका P जेंडर है, तो इसका मतलब ये भी उसमें होगा, ये पढ़नानी होगी इसकी। और ये संबंध अपने को इसके बीच और इसके बीच आया है, इस P के बीच। सोल्व कर सकते हो, थोड़ा टाइम जरूर लेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉमन लैंग्वेज समझाता हूं। आप हो, आपकी माता और आपके माता का फादर, तो क्या हुआ? आपका नाना हुआ कि नहीं हुआ? और आपकी नाना की माँ, वो आपकी क्या लगी? तो पढ़नानी हुई कि नहीं हुई? बताइए, वो पढ़नानी हुई कि नहीं हुई? तो ये P, उसमें P का T से क्या संबंध है? तो जो P है जो T का, यानी ये इसकी पढ़नानी। रिलेशन समझ में आया?
वैसे क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, ऑप्शन है नहीं, इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। लेकिन अपन यदि रिलेशन पता करें तो अपने को पता है कि इन दोनों का रिलेशन क्या आएगा, परिणामी का रिलेशन आएगा। दोस्तों ये जो चैनल है लर्न विद ज्ञान रोधस, अपने सहपाठियों को अपने साथ के जो रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उनको ये चैनल शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब कराइए, उन्हें बोलें कि नियमित क्लास ले सकें, जो जिससे कि उनको फायदा हो सके इस पूरे क्रैक कोर्स का, इस जीरो टू हीरो कोर्स का। और आपको मैथ्स मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, मेरे बाद में आएगी क्लास मैथ्स की, राहुल सर लेके आएंगे। मन लगा के पढ़िए, अपने लक्ष्य को अचीव करोगे जब ये आपको कोई मानेगा। आप कितना पढ़ रहे हैं ये लोगों को नहीं पता, यदि आप सफल हो जाओगे तो कहेंगे वास्तव में बच्चा पढ़ रहा था, और आप यदि सफल नहीं होंगे तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप 0% हैं। यदि आपने अपना लक्ष्य अचीवर नहीं किया तो आप 0% हैं, और यदि आप लक्ष्य अचीवर कर लेते हो चाहे आप 1% ही पढ़ो, लेकिन आपने लक्ष्य में 100% कर लिया, अचीवर कर लिया अपना, तो इसका मतलब आपने वास्तव में पढ़ा है। लोग नहीं देखते कि आप कितने पढ़ रहे हो कितना नहीं लिखते, वो आपका रिजल्ट देखते हैं, आपका परिणाम देखते हैं। तो चलते हैं इसी बात पे अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 75वां क्वेश्चन है मेरी नोटबुक का, आपका क्वेश्चन नहीं पता कौन सा है, वैसे मैं क्वेश्चन ही डाल देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ई बी की बहिन है, क्या है, बहिन है, और ए सी का पिता है। ए सी का पिता है तो बी कोमा सी का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रहा है, रिलेशन किसके बीच पूछ रहा है, तब ए कोमा ई के मध्य संबंध बताइए। क्वेश्चन कौन सी ईयर का आया हुआ है ये भी देखते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन 2003 का आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी सोल्व कीजिएगा, 2003 का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है। करते हैं आगे कि ए जो ई है वो बी की बहन है, ई है थोड़ा नीचे लिख लीजिए, वीडियो में पहुंच सकते हैं शायद अपन। ई है जो बी की बहन है, यानी कि माइनस बहन है तो इसका मतलब माइनस चिन्ह आएगा नहीं आएगा, वो फीमेल है नहीं है, और बी की बहन है तो अपने को बी का जेंडर नहीं पता कि बी पॉजिटिव है नेगेटिव है मेल है या फीमेल है, अभी अपने को नहीं पता। आगे चलते हैं, ए सी का पिता है, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, आगे चलते हैं। बी कोमा सी का पुत्र है, जो बी है वो किसका पुत्र है, सी का, और पुत्र है तो इसका मतलब इसका नहीं, ये मेल है। बी है जो सी का पुत्र है, पुत्र है जो मेल होता है या नहीं है, हाँ बताइए, फीमेल थोड़ा पुत्र हो जाएगा, वो पुत्री हो जाएगी। सी का जेंडर भी अपने को नहीं पता कि प्लस है कि माइनस है। करते हैं आगे, अब इस रिलेशन को ले लीजिए, ए सी का पिता है, जो ये सी है इसका पिता कौन है, ए। अभी इसका रिलेशन अपने को पता है नहीं। ठीक है दोस्तों, ये इसका पुत्र है, ये इसकी माता भी हो सकती है, इसका पिता भी हो सकता है, अभी अपने को रिलेशन नहीं पता, लेकिन ए का रिलेशन पता है। क्या पता है कि ये इसका पिता है। बड़े में देख लीजिए आप, ये भी इसका रिलेशन नहीं पता पड़ेगा। जब अपने को पता भी नहीं है तो अपन इसका कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। यदि इसका जेंडर पूछ लिया
तो आप इसका कंफर्म आंसर नहीं दे सकते कि इसका जेंडर यही है। ठीक है, क्या तो आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, बोथ में आंसर मिलेगा, बोथ करेक्ट, या फिर आपको एक में ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे ए में बी, ऐसे मतलब यहाँ कोई रिलेशन यहाँ कोई रिलेशन ऐसे मिल जाएगा, या फिर आपको कोई सा रिलेशन नहीं मिलेगा और इसके अलावा एक ही ऑप्शन मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, फिर आप आंसर को अपने आप ही दे दो। करते हैं आप ए व ई में संबंध पूछ रहा है, इस ए का इस ई से क्या संबंध है, तो ये भाई बहन है नहीं है, बहन भाई का पिता या बहन की भाई का पिता या बहन का पिता है या नहीं, अब ये बड़े को पता नहीं है ये पिता है या माता। तो एक तरीके से अपन मानते हैं पिता और एक तरीके से अपन मानते हैं माता, यानी पॉजिटिव का मतलब पिता और माइनस का मतलब माता। दोनों से आंसर निकालेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है कौन सा आंसर है। क्या तो आपको एक ऑप्शन नहीं दिखाएगा, एक ऑप्शन दिखाएगा, दोनों दिखाएगा, या में ऑप्शन देगा या फिर बोथ में देगा, और नहीं फिर ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, इनमें से कोई नहीं आंसर मिलेगा। अब देखते हैं इस ई का पिता और इसका पिता, अपने पिता का पिता, ये तो पिता है, इस माता का भी पिता है, इसका तो अपने को पता है। नीचे ये क्या है, ये पुत्र है, ये भी एक पुत्री है, पुत्र नहीं पुत्री। इसका पिता और उसका पिता, आपके पिता के पिता आपके क्या लगे, दादाजी हुए कि नहीं हुए, अरे बोलिए दादाजी हुए कि नहीं हुए। पिता से क्वेश्चन क्या आया अपना, पिता से जो आंसर आया वो अपने क्वेश्चन का आंसर आया दादाजी। और यदि अपन माता से लेते हैं तो अपनी माँ का पिता, अपना क्या लगा, नाना लगा नहीं लगा, अभी उसने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो क्या लगा। और ये एसएससी का सवाल है, तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही आंसर दे रखे हैं ऐसे करके, दादा या नाना। आंसर आप इसको लिखेंगे, नहीं कई बार आपको ये बंद कर लेता है, ये दिखा देता है, ये बंद कर लेता है, ये दिखा देता है, एक क्वेश्चन एक आंसर दे देता है, नहीं फिर आपको इनमें से कोई नहीं। जब ये दोनों उत्तर नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, स्क्रीनशॉट मार लिया करो फटाफट से, क्योंकि लिखने का टाइम है, आप लिखोगे इतने में खत्म होगा, या फिर साथ साथ लिखिएगा, साथ साथ सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन बड़े ही मस्तान है, आराम से सोल्व कीजिए, आपको ही आपकी प्रैक्टिस रहेगी आगे। ये बता दूं ये ब्लड रिलेशन वाली क्लास जो लगभग क्या तो मैं कल समाप्त कर दूंगा, नहीं फिर परसों, यानी कि इसके वैसे 3 पार्ट है, एक मैं आज करवा रहा हूँ, कल शायद से ले सकता हूँ पार्ट, क्योंकि सेकंड भी अपना इम्पोर्टेंट ही है, और थर्ड अपना अगले वाले दिन लेंगे। देखते हैं 3 दिन में समाप्त होता है या फिर 2 दिन में। जल्दी करवाओगे समाप्त, नुकसान आपका है, मेरा नुकसान नहीं है, क्योंकि फिर कुछ चीज रह जाएगी, फिर आप एग्जाम में कहोगे सर ने नहीं करवाई, सर कहाँ से करवाए जब आपने जल्दी कर दी। आराम से कोर्स होगा, आप पढ़ाई में दिमाग लगाइएगा बस। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एसएससी का 10+2 वाले एग्जाम में 2009 का। तो एक बार सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी की माता है, ए बी की तो माता है और बी की बहन है, सॉरी, ए डी की माता है और बी की बहन है, बी की एक बेटी है, इस बी की एक बेटी है जो कौन है, सी, और सी जो एफ से विवाहित है, जी ए का पति है, तदनुसार जी और डी में संबंध बताइए। इन दोनों में संबंध बताना है। तो चलते हैं अपन क्रम वाइज अपने क्वेश्चन को ले चलते हैं कि ए है जो डी की माता है, बीच में ले लेते हैं, डी की माता है यानी कि फीमेल है तो नेगेटिव साइन। अब देखते हैं, और बी की बहन है, बी की बहन है तो इसका तो यहाँ भी पता चल गया था माता से कि नेगेटिव साइन है, तो यहाँ बहन से भी नेगेटिव साइन है, अभी बी का पता नहीं। अब आगे क्या कह रहा है कि बी की एक बेटी है, बी की बेटी क्या नाम है, सी। बेटी है इसका मतलब इसकी पुत्री, पुत्री हुई तो फीमेल, इस वजह से मैं नेगेटिव साइन लगा दिया। जो एफ से विवाहित है, एफ से विवाहित है यानी कि ये नेगेटिव साइन है यानी फीमेल है तो ये पत्नी और ये मेल है तो पति, पॉजिटिव साइन कर देंगे अपने यहाँ। अब आगे देखते हैं, जी ए का पति है, जो जी है वो ए का पति है, माइनस है ये प्लस यानी कि ये पत्नी हुई और ये पति हो। अब आगे देखते हैं, तदनुसार जी और डी में संबंध बताइए, कौन कौन से में, इस जी में और इस डी में संबंध बताना है। तो जब ये पॉजिटिव है यानी कि ये पति और ये पत्नी, तो इसकी पत्नी का जो पुत्र या पुत्री जो भी इसमें अपने को रिलेशन नहीं दिखा रखा, वैसे रिलेशन नहीं पता पड़ेगा कि ये प्लस है या माइनस, मतलब जेंडर नहीं पता पड़ेगा, पुत्र है या पुत्री है। लेकिन जी और डी में क्या संबंध है, तो ये है जो इसका पिता हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए इसमें ये पिता हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें क्वेश्चन दिखा रखा है, जो इसमें ऑप्शन है वो एक चाचा है, एक पिता है, एक पुत्र है और एक क्या ऑप्शन दिखा रखा है इसमें, पौत्र, चौथा ऑप्शन पौत्र। अब ये पूछ किसका रहा है, जी और डी का, यानी ये जी है, ये डी का, तो ये डी है ना, जो इस जी का क्या लगता है, इस जी का डी क्या लगता है, तो क्या ये पुत्र हुआ या फिर पुत्री हुई। अब ऑप्शन निर्णय करेगा कि वास्तव में पुत्र है या पुत्री। तो हमने पुत्री इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं दे रखी, तो अपना पुत्र राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, क्या आप बता सकते हैं ना कि ये पुत्र राइट आंसर है। पिता, अब कई कह रहे हैं ये पिता नहीं लगता है, लेकिन ये ऑप्शन देखिए आप, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जी और डी में संबंध बताइए, तो डी जी का क्या लगता है, पुत्र ही लगता है ना, डी पिता थोड़ी ना है इसका। तो इस प्रकार क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन क्या है सॉल्व करते हैं। बैंक का क्वेश्चन है, बैंक पीओ 2007 का। अब से पहले जो क्वेश्चन करवाए वो प्रीवियस ईयर के थे, ये भी प्रीवियस ईयर का है, ये बैंक पीओ का है। देखते हैं क्या है, क्यों पुत्र है, क्यों पुत्र है पी का, कोमा एक्स पुत्री है, एक्स पुत्री है किसकी, क्योंकि, ठीक है दोस्तों, और आर बुआ है एक्स की,
आर गुहा है एक्स की। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है क्योंकि आपसे पहले अपने वो रिलेशन माता पिता पिता पुत्र में दे रखे थे, आपकी बार गुहा दिखा रखा है, थोड़ा सा घुमाया है, आपको नहीं घूमना है। और एल पुत्र है आर का, किसका पुत्र है? आर का। तो एल का क्या लगा? तो एल का क्या लगा? पी का। इससे चेंज मतलब ये कोई सी लैंग्वेज चेंज कर देता हूं। कहने का मतलब यह है एल पुत्र है आर का, तो इसमें संबंध पूछ रहा है कि एल और पी का क्या संबंध है? एल और पी का क्या संबंध है? ऑप्शन देख लीजिएगा आपको। पहला जो ऑप्शन है नाती यानी कि पोत्र। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है? नातिन या पोत्री। थर्ड जो है वो है पुत्र। और फोर्थ ऑप्शन है जो है भतीजा। नाती पोत्र, नातिन पोत्री, पुत्र भतीजा, ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज किए, इसमें आपको बुआ दे रखा है। देखिए आगे कि क्यों पुत्र है पी का, क्यों पुत्र है पी का? ये पुत्र है इसका मतलब मेल है, मेल है तो पॉजिटिव, और पुत्री है एक्स पुत्री है क्योंकि जो एक्स है जो किसकी पुत्री है? क्योंकि, यानी कि पुत्री है तो ये माइनस है, फीमेल है। आर बुआ है एक्स की, जो आर है जो बुआ है एक्स की। अब इसको किस प्रकार निर्देशित करेंगे? अपने पिता है उनकी सिस्टर ही तो होती है बुआ अपने, तो अपन इसको कोमा करके जो आर ऐसे कर देंगे और ये माइनस है, तो ये यहां से अपन दर्शा देंगे बुआ, यानी इसकी पिता की बहन इसकी बुआ है लेकिन नहीं है। आप देखते हैं एक्स की और एल दिखा रखा है, एल पुत्र है आर का, एल पुत्र है, ये जो आगे नीचे कर देते हैं इसको थोड़ा, एल पुत्र है आर का, यानी पुत्र है तो पॉजिटिव, और यहाँ अपन बुआ अंदर कर देते। अब संबंध पूछ रहा है एल और पी का। इस एल का और इस पी का क्या संबंध है? तो एक बात समझिए कि जो आपके पिता के जो फादर है वो आपकी माता के भी फादर, मतलब आपकी जो पिता है उसकी बहन के फादर हो, ये कॉमन सेंस वाली बात है। ये दोनों जब भाई बहन हो गए तो जब भाई का पिता होगा या भाई की माता होगी, जो इस बहन की भी पिता या माता होगा नहीं होगा, और इसकी पुत्री हुई है और इसकी पुत्री का पुत्र, इस पिता या माता का क्या लगा? क्योंकि अपने को पी का रिलेशन नहीं दे रखा। अब देखते हैं, तो जब ये पुत्र है चाहे ये माता हो और चाहे ये पिता हो, रिलेशन जब अपना इसका पूछ रहा है और इसका अपने को जेंडर पता है तो आंसर अपना फिक्स आएगा। इसमें एक बार माता एक बार पिता लेने में कोई वो नहीं है, कभी अगर माता ले फिर पिता ले, आंसर वही सेम आएगा। अब देखते हैं एल में पी का क्या संबंध है। तो अपनी माता के पिता अपने क्या लगे? नाना, और मेरा उनसे क्या संबंध हुआ? तो नाती हुआ, नहीं हुआ मैं। तो आंसर क्या आ गया आपका? नाती। और जो इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन। बैंक पीओ का क्वेश्चन है 2007 का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं आपके आए हुए क्वेश्चन, इनको सोल्व कीजिएगा। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि P का पति कौन है? B। P का पति B है। E जो D की पत्नी और F की सास है, F की सास है, तो रिलेशन किसके बीच में पूछ रहा है? B का D से क्या संबंध? क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कॉर्पोरेशन बैंक सन आया हुआ है 2004 में। कॉर्पोरेशन बैंक 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज क्या है? P का पति है B, जो P है उसका पति कौन है? B। पति है इसका मतलब मेल, मेल है तो पॉजिटिव, और ये क्या हुई? फीमेल, तो माइनस साइन। E जो D की पत्नी है, अभी अपने को D का नहीं पता तो अपन अभी P में ही देखते हैं। F जो सास है, F की सास है, D का बता दिया, और इसमें बीच में कहाँ ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन क्या कहना है? P का पति B है, E जो D की पत्नी है और जो P की सास है। सॉरी, जहाँ F नहीं आएगा, जब मैं कह रहा हूँ रिलेशन कहाँ दे दिया, जहाँ आएगा P, ठीक है ना। E जो D की पत्नी है, जो E है जो किसकी पत्नी है? D की, यानी माइनस, और ये प्लस, पत्नी है तो माइनस, और फिर इसका पति भी तो होगा, मुझे बता रहा है संबंध है तो ये प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए जो P की सांस है, इस P की सांस कौन है? E। वैसे आना ऊपर से ये था, कोई बात नहीं, पर नीचे दर्शा देते हैं। एक कॉमन लैंग्वेज में बोले तो एक सांस होती कौन है? इसके हस्बैंड की माता होती है नहीं। अब ये संबंध किससे पूछ रहा है? B का D से क्या संबंध है? कि ये B है जो इस D का क्या लगा, तो ये पुत्र होगा कि नहीं होगा? हाँ बताइए। जब P की सांस E हो गई, E का मतलब ये हुआ कि इसकी पति की माता है, और इसकी माता हो गई, तो ये जो इसका हस्बैंड है वो पिता हुआ कि नहीं हुआ? ये माता हुई तो इसका जो पति है वो इसका पिता हुआ कि नहीं हुआ? और इस पिता का ये क्या लगा? पुत्र लगा कि नहीं लगा? आंसर क्या है वो चेक कर लेते हैं। आंसर इसमें 4 दे रखे हैं, एक तो कजिन दे रखा है, एक दामाद दे रखा है, एक क्या दे रखा है? भतीजा दे रखा है, एक पुत्र दे रखा है। तो अपने को आंसर पहले से पता है, आंसर पुत्र होगा, भटकने की जरूरत है नहीं यहाँ, क्योंकि जो पत्नी की सांस हुई तो माता की, जो अपने पिता मतलब उनके हस्बैंड है उनकी क्या हुई? माता हुई कि नहीं हुई? अब देखो आगे क्वेश्चन अगला क्या आया था? क्या क्या आया क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। ये क्या कह रहा है? A B थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए इसमें, तो थोड़ा बड़े में देखता हूँ, इसको हटा देते पर से लिखते हैं। A, B, C, D, आगे क्या है? E, F और G एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार के सदस्य हैं।
जिनमें 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं। कौन कौन है ये नहीं बता रखा भी। जिनमें 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं। आगे क्या कह रहा है, जिनमें एफ और जी लड़कियां हैं। जिनमें एफ और जी लड़कियां हैं। ए और डी भाई, ए और डी भाई। अब कह रहा है और ए एक डॉक्टर है और ए एक डॉक्टर है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ई एक इंजीनियर है, ई एक इंजीनियर है, इंजीनियर है जिसकी शादी भाइयों में से एक के साथ है। जिसकी शादी भाइयों में से एक के साथ है। अब क्या कह रहा है, और उसके 2 बच्चे हैं, और उसके 2 बच्चे हैं। इंजीनियर के 2 बच्चे हैं। बी की शादी डी में से है। बी की शादी में डी से है। बी की शादी डी से है, ठीक है। और जी उनके बच्चे हैं, और जी उनके बच्चे हैं। आगे क्या है, सी कौन है और सी एक लड़की नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये आया हुआ है आपकी जो सिविल सर्विसेज है IAS 2001 और MBA 2009 में। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। SW का क्वेश्चन है। कल तक का टाइम मिलता है आपको। कल इस क्लास में आपको यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। आप भी कोशिश करना। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बढ़िया है। तो IAS 2001 का क्वेश्चन और MBA 2009 का क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। कल SW में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मतलब वो क्वेश्चन आपको SW में करके लेके आना है। और जो SW का काम है वो आप यदि मन से करेंगे तो आपकी तैयारी माफी जाएगी। वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा ऊपर लिख दिया, अब नहीं लिख देता। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। A, C का पिता और B, B का पुत्र। हमारे है E, A का भाई है। E, A का भाई है, ठीक है। यदि C, D की बहन है तो B का
ई से क्या संबंध है, बी का ई से क्या संबंध है। क्वेश्चन आया हुआ है अपने प्रीवियस ईयर में एसएससी 2008 कोमा वो असिस्टेंट जनरल 1997। एक बार 1997 में आया, फिर 2008 में आया, दो बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन को और सोल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व आपको ही करने हैं। कल अपनी प्रैक्टिस पूरी करके आना, क्योंकि मैंने वो सवाल दिया है और आप भी साथ साथ पढ़ोगे तो बर्डन ज़्यादा नहीं होगा कि फिर बाद में आप कहोगे कि सारे हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो अभी छोटा छोटा करके पढ़ोगे तो ऐसे लास्ट तक पूरा याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि ए कोमा सी का पिता है, जो ए है वो सी का पिता है, तो सी नीचे है, सी नीचे और ए ऊपर। किसका पिता है, सी का, तो ए पिता है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन मेल है कि नहीं है, आगे देखते हैं। और डी बी का पुत्र है। अभी अपने को डी बी के बीच में रिलेशन नहीं देखना, अभी आगे चलो। ई ए का भाई है, जो ई है, जो ए का भाई है, तो पॉजिटिव साइन है नहीं है, भाई है, इसका मतलब मेल है नहीं है। अब देखते हैं, अब दोबारा से ये अभी बी नहीं आया अपने पास, अब आगे देखते हैं। यदि सी कोमा डी की बहन है, जो सी है जो उसकी बहन है डी की, यानी नेगेटिव साइन आएगा नहीं आएगा, फीमेल है नहीं है। अब देखिए, अब बचा क्या, ये बचा अपने पास, डी आ गया तो बी के बीच में रिलेशन हो जाएगा। और डी बी का पुत्र है, जो डी है जो किसका पुत्र है, बी का। अभी अपने को इसका जेंडर नहीं पता ये क्या है, लेकिन पुत्र है तो इसका मतलब इसका जेंडर पता है। बी का ई से क्या संबंध है, जो ये बी है वो इस ई से क्या रिलेशन है, समझ रहे हो बात। अब इसमें आपने दे दिया कि डी इसकी क्या हो गया, पुत्र, ये इसका क्या हो गया, पुत्र, ये इसका। अभी हमारे को पता नहीं है प्लस एक माइनस, लेकिन अपने इससे पता करेंगे। जब ये दोनों भाई बहन हैं और इसके पिता हैं, तो बच कौन गए, माता, तो ये कौन होगी, माता, तो ये माइनस। अब देखिए लास्ट सवाल है, टाइम ओवर होता जा रहा है, देखते हैं ये सवाल जल्दी से कर लीजिए। तो ये स्टेप बनेगी नहीं बनेगी, ये इसकी माता, ये इसका पुत्र, और ये इसका पुत्र, और ये कौन। अब देखिए, अब बी का डी से क्या संबंध है, ये बी और ई का क्या संबंध है, तो ये इसका पति और ये कौन हुआ, इस पति का भाई। तो इन दोनों का क्या संबंध हुआ, तो भाई की जो वाइफ है वो कॉमन भाभी आई नहीं है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, भाभी। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा। कल दोबारा से आपकी क्लास होगी ब्लड रिलेशन के टॉपिक की। चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिएगा। कोई क्वारी हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं, JR ब्रदर्स 2022, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी हमारा यही है। 4700 प्लस मेंबर है उसमें, तो वहाँ PDF वगैरह जो भी आप प्रोवाइड होगी वो आप ले लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए।